श्रोताओं नमस्कार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज हुए मतदान पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर संसदीय क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। इसके साथ ही इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में 3 महिलाओं सहित 41 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। इन तीनों संसदीय क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक मिले आंकड़ों के अनुसार औसत रूप से करीब 72% मतदान दर्ज किया गया है। हालांकि अंतिम आंकड़े आना भी बाकी हैं। और श्रोताओं, आइए अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं कांकेर, जहां से हमारे संवाददाता विजय पांडे आज हुए मतदान के बारे में जानकारी देंगे। लोकसभा का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और मतदाताओं में इतना उत्साह था कि सुबह 6:30 बजे से लाइन में लग गए थे। शहरी इलाकों के अलावा जिले के नक्सली इलाकों में मतदाता लोकतंत्र पर विश्वास करते मतदान के लिए केंद्रों पर पहुंचे। कांकेर जिला में 10 दिन पहले नक्सली मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था और उन इलाकों में दहशत की बात सामने आ रही थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन इलाकों के मतदाता भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 40 डिग्री के तापमान में वोट डालने के लिए घरों से निकले और कई घंटों तक लाइन में लगकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान किया। मतदान को लेकर सुबह से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। 4 विधानसभा में दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ, वहीं अन्य 4 विधानसभा में शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। कांकेर जिले में मतदान का प्रतिशत पिछले मतदान से ज्यादा रहा और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार 73.50% मतदान रहा। यह आंकड़ा अंतरिम आंकड़ा है जो बढ़ भी सकता है। आकाशवाणी के लिए कांकेर जिला से विजय कुमार पांडे। श्रोताओं, अब हम चलते हैं धमतरी, जहां आकाशवाणी संवाददाता रोशन लाल सिन्हा बताएंगे कि निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए यहां कितने अनूठे कदम उठाए थे। जिले में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत धमतरी विधानसभा तथा कुरुद विधानसभा क्षेत्र तथा कांकेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सिहवा विधानसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदाताओं की कतार मतदान केंद्रों में देखने को मिली। धमतरी जिले में अलग अलग थीम पर मतदान केंद्र बनाए गए थे ताकि मतदाताओं का उत्साह बना रहे। रोशन लाल सिन्हा, धमतरी। आइए अब हम आपको ले चलते हैं महासमुंद। यहां हमारे संवाददाता आनंद राम इस लोकसभा क्षेत्र में आज हुए मतदान की विस्तार से जानकारी देंगे। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के संसद सदस्य निर्वाचन के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इसके साथ ही महासमुंद संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे 17 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के श्रीमती रूप कुमारी चौधरी और कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू के बीच है। इनके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ और निर्दलीय 8 मिलाकर कुल 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। महासमुंद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, राजिम, बिंदरनवागढ़, कुरुद और धमतरी शामिल हैं। इन 8 विधानसभा क्षेत्र के 17,62,000 से अधिक मतदाता अपना सांसद चुनने उत्साहित नजर आए। मतदान के लिए कुल 2,147 केंद्र बनाए गए थे, जहां 10,000 से अधिक मतदान कर्मी तैनात किए गए थे। इनके अलावा मतदान दलों की सुरक्षा में 4,800 से अधिक जवान मुस्तैदी के साथ तैनात रहे। बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ अंचल के 9 मतदान केंद्रों में जहां दोपहर 3 बजे तक मतदान संपन्न हो गया, वहीं शेष बूथों पर देर शाम तक मतदान जारी रहा। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र पहुंचे सभी मतदाताओं को वोट देने का अवसर दिया गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतार लगने लगी थी। सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ हुआ। बूथों पर सबसे पहले पहुंचे मतदाताओं को तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भीषण गर्मी से बचने और लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए ज्यादातर मतदाता पहले मतदान फिर जलपान की थीम पर सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पहुंच चुके थे। अनेक बूथों पर मतदान प्रारंभ होने से पहले ही लंबी कतार लग गई थी। सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही मतदान का प्रतिशत तेजी से बढ़ने लगा। दोपहर में मतदान अपेक्षाकृत कम हुआ। सुबह और शाम मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। लोकतंत्र की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। कहीं हल्दी तो कहीं मेहंदी लगी हाथों से दुल्हनों ने मतदान कर जागरूक मतदाता होने का परिचय दिया। वहीं दुल्हनों के माता पिता ने भी पहले मतदान फिर कन्यादान का नारा देकर लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाई। मतदान करके लोग सेल्फी लेते और उत्साहित होते नजर आए। आकाशवाणी समाचार के लिए संसदीय क्षेत्र मुख्यालय महासमुंद से मैं आनंद राम, पत्रकार श्री। श्रोताओं, अब हम आपको ले चलते हैं राजनांदगांव। यहां से हमारे संवाददाता मिथिलेश देवांगन आज दूसरे चरण के मतदान की जानकारी देंगे।
8 विधानसभा क्षेत्र वाले राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में आज 26 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। शेष 7 विधानसभा सीटों पर यह शाम 6 बजे तक चला। क्षेत्र में कुल 18,68,021 मतदाता हैं। इनमें 9,21,689 पुरुष और 9,38,334 महिला मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग ने क्षेत्र में कुल 2,330 मतदान केंद्र बनाए थे। इनमें संगवारी और आदर्श मतदान केंद्रों को अलग अलग थीम पर सजाया गया था। भीषण गर्मी और शादी का मौसम होने के बाद भी मतदान को लेकर अच्छा रुझान देखा गया। शहर ही नहीं, गांव में भी मतदाताओं ने उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साह के साथ सहभागिता की। चुनाव मैदान में वैसे तो कुल 15 प्रत्याशी उतरे हुए हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा से वर्तमान सांसद संतोष पांडे के बीच देखने को मिला। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं राजनांदगांव से मिथिलेश देवांगन। श्रोताओं, अब चलते हैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कबीरधाम जिले में, जहां हमारे संवाददाता सुरेश श्रीवास्तव बताएंगे कि किस तरह से विवाह की रस्मों के बीच भी दूल्हा दुल्हन सहित अन्य लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। कबीरधाम जिले में लोकतंत्र का महापर्व उत्साह और उमंग के साथ आज मनाया गया। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के प्रति लोगों का उत्साह मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारों के रूप में देखा गया। इस महापर्व में बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता भी कहीं पीछे नहीं रहे। लोकसभा निर्वाचन के दूसरे चरण में आज का मतदान वैवाहिक समारोह के बीच हुआ, इसलिए कई रोचक तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के उड़िया कला मतदान केंद्र में एक नवदंपत्ति ने मतदान कर सेल्फी ली, तो बोड़ला विकासखंड के ग्राम मड़मड़ा में एक दूल्हे ने बारात जाने से पहले सीधे मतदान केंद्र जाकर मतदान किया। वहीं ग्राम कोयलारी में भी बारात से तुरंत आकर दूल्हे ने मतदान किया। कुछ देर बाद ही दुल्हन को मतदान कराने उसका मायका पड़ोसी गांव ले गया। कवर्धा के ही कैलाश नगर में शर्मा परिवार की 4 पीढ़ी एक साथ मतदान करने पहुंचे। इस परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 85 वर्ष के बेटे, पोते और परपोता ने एक साथ मतदान किया। इसके साथ ही कबीरधाम जिला मुख्यालय कवर्धा में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने भी आत्मानंद शासकीय हिंदी माध्यम स्कूल में मतदान किया। वहीं सांसद एवं सांसद प्रत्याशी संतोष पांडे ने सहसपुर लोहारा में मतदान किया। आकाशवाणी समाचार के लिए कवर्धा से सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। आइए अब हम आपको ले चलते हैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के माओवाद प्रभावित मोहला मानपुर जिले में, जहां से हमारे संवाददाता प्रमोद निर्मल बताएंगे कि यहां शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कितने पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र की सीमा में मौजूद नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर जिले में नक्सल खौफ से परे शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। मतदान के ठीक एक दिन पहले 25 अप्रैल को कांकेर में हुए मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में माओवादियों ने मोहला मानपुर जिला बंद का आह्वान भी किया था। ऐसे में शांतिपूर्ण मतदान यहां किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थी, लेकिन मतदान के रोज अलसुबह से बीहड़ नक्सल प्रभावित गांवों के लगभग तमाम मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में जुटकर क्षेत्रवासियों ने लाल खौफ को दरकिनार करते हुए बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के लिहाज से इलाके में चाक चौबंद व्यवस्था रही। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों मसलन आईटीबीपी, सीआरपीएफ तथा बीएसएफ की टुकड़ियों ने सुरक्षा के मद्देनजर मोर्चा संभाले रखा था। नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों में जहां केंद्रीय बलों के जवानों के सुरक्षा घेरे में मतदान संपादित हुआ, वहीं महाराष्ट्र की सीमा पर मौजूद धुर नक्सल प्रभावित कोराचा गांव में सुरक्षा जवानों ने ड्रोन कैमरे से भी मतदान केंद्र में निगरानी रखी। सुरक्षा जवान मुस्तैदी से शांतिपूर्ण मतदान की दिशा में डटे रहे। नतीजतन इस नक्सल प्रभावित जिले में न केवल शांतिपूर्ण मतदान हुआ, बल्कि अच्छा खासा मतदान हुआ। सुरक्षा के लिहाज से नक्सल प्रभावित 17 मतदान केंद्रों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया था। हालांकि प्रशासन ने इन गांवों के लोगों के मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए वाहन की व्यवस्था की थी, लेकिन कई ग्रामीण मतदाता पैदल अथवा साइकिल के जरिए भी बीहड़ों में लंबी दूरी तय कर मतदान केंद्र तक अपनी सुविधा के अनुरूप पहुंचे।
बहरहाल शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराकर मतदान दलें सुरक्षित गंतव्य में पहुंच चुकी हैं। आकाशवाणी के लिए मोहला मानपुर से प्रमोद निर्मल। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण पर आधारित हमारा यह विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।